बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत की इस खास बातचीत में। मैं आकाश जायसवाल और आज हमारे साथ मौजूद है नैना जायसवाल। शायद मुझे लगता है कि नैना जायसवाल आपको कहना ज्यादा पसंद होगा क्योंकि आपका किरदार लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो थोड़ा मुझे किरदार के बारे में बताइए कि किस तरह का आपका ये रोल होने वाला है। जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैंने इसलिए आपसे शुरू में पूछा आयु आकाश, ए फॉर आकाश, क्योंकि जो ट्रेलर में लाइन आती है अगर आपने देखी हो तो उसमें होता है दैट स्टार्ट्स विद ए फॉर आकाश। तो काफी मैंने कुछ मीम्स पढ़े थे जिसमें था कि दैट्स व्हाई यू शुड नॉट नेम योर किड फ्रॉम ए। एंड एनीवेज, जोक्स अपार्ट, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है थर्सडे के साथ। उसे स्क्रिप्ट के तौर पर पढ़ना से लेकर किरदार में निभाना और लोगों तक प्रस्तुत करना और इस तरह का रिएक्शन पाना, ऐसा लगता है कि काफी लंबी जर्नी की है। तो बहुत मजा आया इस फिल्म पर। आई थिंक शायद यही रीजन है कि लोगों तक ये फीलिंग पहुंच रही है कि इस कहानी के पीछे, इस किरदार के पीछे क्या है। भी हमने अ वेडनेसडे देखी थी और कहीं ना कहीं फैंस भी कंपेयर कर रहे हैं इन दो फिल्मों को। नसीर सर ने वहां पे एक बेंचमार्क सेट किया था अपने किरदार के साथ में। तो आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कि प्रेशर भी था कहीं ना कहीं कि अपने रोल को जस्टिफाई करना, क्योंकि काफी अलग और हटके है आपका किरदार। नहीं, ये फैंस नहीं कर रहे हैं, या आप और आपके कुछ कॉलीग्स ही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है ये कंपेयर। और ये कंपैरिजन अगर शायद आप सिर्फ अगर आप टाइटल। यूट्यूब पर कमेंट्स जी मैंने पढ़े हैं कमेंट्स, इट्स ओके अगर एक दो कमेंट्स डजंट मेक द जी मेजॉरिटी ऑफ इट, हाँ इट्स फाइन। एंड मुझे जरूरत भी नहीं है ये आंसर करने की, बट आई जस्ट डू इट आउट ऑफ कोर्टसी। क्योंकि एक फिल्म ना बहुत मेहनत से बनती है आकाश। कोई 1 मिनट में कुछ भी लिख देता है। आपको 1 मिनट लगता है, आई अंडरस्टैंड, इट्स योर जॉब, आपको जरूरी भी नहीं अच्छी बातें लिखनी हो, आपका काम है। बट अगर मैं सामने से कोई बोलता है हाँ ये सीक्वल है या इसका कनेक्शन है, तब भी समझ में आता है। जैसे मेरी फिल्म है ओ माय गॉड, वो सीक्वल है ओ माय गॉड का। पर यहाँ ये सीक्वल नहीं है, इस फिल्म का कोई कनेक्शन नहीं है। शायद टाइटल को लेके आई एम श्योर ये रीजन रहा होगा। और जो प्रोड्यूसर है उन्होंने उस वक्त वेंसडे को बैक किया था, थर्सडे को बैक कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है वेंसडे बहुत ही एक कल्ट फिल्म है, अपने आप में बहुत बेहतरीन फिल्म है, चाहे उनकी राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, परफॉर्मेंसेस हो। पर मैंने जब ये फिल्म मैंने पढ़ी, मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा या जहन में मेरे कोई भी फिल्म आई है। और ये मैं सच कह रही हूँ। और मुझे इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपका काम बोलता है हर के लिए, काम ही बोलना चाहिए शब्दों से ज्यादा, मुझे लगता है। तो जब आप ये फिल्में देखेंगे, नसीर सर एज एन एक्टर किसके लिए इंस्पिरेशन नहीं होंगे बताइए, चाहे ये फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो। वो उनकी आप पहले की फिल्में देखिए, उनकी राइट फ्रॉम जाने भी दो यारो टाइम्स टू यू नो स्पर्श, और कितनी फिल्में उन्होंने कितनी बार लगातार बार बार प्रूव किया ही वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री। तो उस प्रेरणा में तो कभी भी आई थिंक कोई भी इस बात को झुठलाएगा नहीं कि वो हैं सबके लिए, एक्टर्स के लिए। बट टेक्निकली नो, जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी मेरे जहन में और कोई फिल्म नहीं। यानी मुझे लगता है पहली बार है ये कि आप नेगेटिव रोल में नजर आने वाली हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि अपने करियर में हर तरह की फिल्में आपने की, अब कहीं ना कहीं आप एक्सपेरिमेंट कर रही हैं अपने रोल्स के साथ कि थोड़ा अलग करना है, कुछ हटके और कुछ नया ऐसा करना है। मैंने तो अपने करियर की शुरुआत ही एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट से की थी, लाइक विकी डोना। तो मैं तो नहीं डरती कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से या कुछ ऐसा करने से जो पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा। और आई थिंक आपको करना भी चाहिए। बट हाँ, मेरे लिए जरूरी है कि वो फिल्म सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ना हो, पर एक अच्छी स्क्रिप्ट भी हो, एक अच्छी टीम भी हो। सिर्फ एक्सपेरिमेंटल के नाम पे इज नॉट, दैट्स नॉट फेयर। इसीलिए कुछ फिल्में होंगी जो हमें छूती हैं, कुछ फिल्में होती हैं लगता है नहीं मुद्दा अच्छा था बात कर, बट शायद आप यहाँ तक नहीं पहुंची, और आपको ऑडियंस के यहाँ तक पहुंचना है, आपको उनके दिल में पहुंचना है। आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए आपकी फिल्म। जहाँ तक कि नैना के किरदार की बात है, हाँ, आप उसको नेगेटिव कीजिए या जो वो शेड काटते हैं वो ग्रे और वो सब है, जो ट्रेलर में आपने देखा है वो सिर्फ एक पहलू है ना। क्योंकि ट्रेलर में स्पेशली जब थ्रिलर सब्जेक्ट होता है, क्या कितना बोलना है और कितना होल्ड बैक करना है,
वो हमेशा एक चैलेंज रहता है। बट आई थिंक ट्रेलर ने काफी एक क्यूरियोसिटी तो बिल्कुल एक उत्सुकता तो काफी आई थिंक जागृत की, और विच इज द रीजन व्हाई आई थिंक समवेयर पीपल आर एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। एंड बस अब उम्मीद है कि जितनी भी मेहनत की हम सब ने वो रंग लाए और वो पर्दे पर दिखे। यमी ट्रेलर की अगर बात करता है तो 6 दिन मुझे लगता है हुए हैं इसे रिलीज हुए, और इसे 3 करोड़ से ज्यादा इसे व्यूज मिले हैं। मतलब तो जब इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं तो ये पॉजिटिवली आपको कितना मोटिवेट करती है। नहीं नहीं, छोटी कहाँ है, ये कितनी बड़ी बात है। और अगर आप देखें तो इस फिल्म का जो प्रमोशनल डेज भी है, वरना हम 15 दिन पहले शुरू करते हैं, 20 दिन पहले शुरू करते हैं, सिर्फ एक हफ्ता भी नहीं हुआ है ट्रेलर को तो एक्चुअली। तो तो इतने कम समय तो क्योंकि हमें लगता है कि ये जो फिल्म रिलीज होगी, जब लोग देखेंगे, इसके बाद इसका सस्टेन करना या इसके बाद लोगों का इसके बारे में बात करना वो ज्यादा जरूरी है। आजकल तो लोग एक क्लिक में ही समझ जाते हैं हमें फिल्म देखनी है या ये नहीं देखनी। बट तो हमने तो बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी, हमारी छोटी सी फिल्म है, कोई बिग बजट फिल्म नहीं है, और तो कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रमोशनल प्लान इसमें नहीं था। बट कम समय में इतने ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना, और एंड इवन एज अ जर्नलिस्ट आई एम श्योर आपके लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि आपको बार बार वही सवाल पूछना है एक्टर से, कैसा लगा आपको काम करके, या कैसा, इवन यू शुड फील हैप्पी व्हेन यू टॉक टू समवन एंड फील इन्वेस्टेड कि हाँ हाँ कुछ लग रहा है इंटरेस्टिंग, देखते हैं जानते हैं कैसा है। तो मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं ऐसे फिल्मों के साथ एसोसिएट करूं, या ऐसी फिल्में हेडलाइन करूं, या ऐसे किरदार निभाऊं जिसमें आपको भी एक इंटरेस्टेड लगे आप, है ना। तो तब फिर मजा आता है बात करने में। तो आई थिंक शायद कुछ सही हुआ है इस फिल्म के साथ, इसलिए, और उम्मीद है आपको फिल्म भी पसंद आए। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर बात करें फिल्म पर काम करने का तो कैसा रहा, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म काफी एक्शन और थ्रिल से भरी हुई है। जी जी, बट जब शूट करते वक्त हम थ्रिल अफोर्ड नहीं कर सकते। शूट करते वक्त पूरी एक क्लैरिटी चाहिए, काफी मेहनत चाहिए, काफी काम चाहिए। आप चाहेंगे कि कम से कम लॉजिकल एरर्स हो। ऑब्वियसली आजकल की ऑडियंस को मतलब कितना, हम सब थ्रिलर तो ये वन जॉनर है जो ग्लोबली बहुत पॉपुलर है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है ऑफ कोर्स, कुछ साइकोलॉजिकल है, कुछ सोशल ड्रामास हैं, कुछ और है। तो पर सेट पे हमारा काम बहुत थरो था, बहुत डिटेल था। मुझे लगता है एक अच्छी फिल्म के पीछे सभी को पता है, और आजकल ऑडियंस भी कितनी अवेयर हो गई है कि पूछती है कि इसमें सिनेमाटोग्राफी कितनी अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर कितना अच्छा है, एडिटिंग कितनी शार्प हुई है, जो एंसिलरी कास्ट है वो कितनी अच्छी है। आप मुझसे कन्विंस्ड हैं कि नहीं? अभी तो ठीक है, ट्रेलर देख के सबने कहा कि आपको देख के नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ कर सकती थी। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जब आप मुझे देखें उस पर्दे पर, तब आप भूल जाएं कि मैं कौन हूँ या मैं कैसी हूँ। वी शुड बी सो इन्वेस्टेड इन दैट जर्नी विद दैट कैरेक्टर एंड द फिल्म, एंड दैट्स फॉर अस, यही उसी मेहनत सारी उसी की होती है। यामी वैसे तो ये फिल्म जो है ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है, बट पर्सनली आप ज्यादा कहाँ पसंद करती है फिल्में देखना, ओटीटी पर या सिनेमा हॉल में? ये बहुत ही ऐसा सवाल हो गया जिसका एक जवाब होना ही बहुत मुश्किल है। पर्सनली तो ऑफ कोर्स सभी बोलेंगे, क्योंकि हमें 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 आदत है, हमने हमेशा फिल्में थिएटर्स में देखी हैं। थिएटर का जो माहौल होता है, जो साउंड होता है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप पूरा फोकस करके देख सकते हैं, है ना। तो वो एक्सपीरियंस कुछ और है। बट समय हमें यही बताता है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट टू सर्कमस्टांसेस। एंड वहां पर आया हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो कितने प्रोड्यूसर्स हैं जिनका जिनका उनको नुकसान हो जाता है, इन्वेस्टर्स हैं, इंटरेस्ट होता है, आपके बहुत डिपार्टमेंट्स हैं जिनके डेली वेजेस इस पे, जैसे जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन, इसमें भी कम से कम 100 लोग एक यूनिट में होते हैं। तो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो इसीलिए ये फिल्म भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि इस वक्त एक छोटी या मिड बजट फिल्म कैसा परफॉर्म करेगी वी डोंट नो। बट हैविंग सेड दैट, काफी लोगों ने देख के बोला दैट हाँ ये इंटरेस्टिंग होता है थर्सडे जैसी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना, और एक्सपीरियंस करना, और शायद देखना कि कैसा परफॉर्म करती है फिल्म लाइक अ थर्सडे आज के टाइम में, इस टाइम में। तो but anyways, that's a call, that's a producer's prerogative, and I respect that. And
Hotstar has got a very wide base of audience, and I hope ये audience तक पहुंच जाती है किसी भी तरह, तो वो जरूरी है। यानी ट्रेलर हमने देखा तो जिस तरह से आप बच्चों को होस्टेज रखती हैं और इस तरह की चीजें इसमें आप बताई गई है कहानी में, रियल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा कोई कि मतलब आपको होस्टेज रख कर लिया गया है एक तरीके से, कभी ऐसा लाइफ में सिचुएशन हुआ कभी किसी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी होना भी नहीं चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये कहानी है, फिक्टिशियस किरदार है, फिक्शनल कहानी है, ये कहानी पर्दे तक ही अच्छी है। 2018 में मुझे याद है जब आपका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था, तो कहीं ना कहीं एक वो अंदर से एक फीलिंग थी कि अब क्या होगा, किस तरह से चीजें होंगी। हाँ आपका मतलब ऐसे कई सेलिब्रिटीज के ट्विटर हैक या हो चुके हैं एक बार करेक्ट हाँ, मतलब आपको इट विल बी वेरी शॉकिंग, राइट? मतलब पहला रिएक्शन तो शॉक का ही होता है, बट देन आप क्या कर सकते हैं? यू हैव पीपल हु टेक केयर ऑफ इट, एंड सबको एक बार बताना हाँ जरूरी होता है कि इट्स बीन हैक्ड, और वो शायद पता भी चल जाता है जिस तरह के ट्वीट्स आते हैं या कुछ भी आता है। तो टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, टेक्नोलॉजी का अदर साइड भी है, ये उसका अदर साइड है, एंड you have to figure out solutions for that. यानी प्रोफेशनली आप जितनी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है, पर्सनल लाइफ में भी आपके काफी बदलाव आए पिछले एक साल में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शादी के बाद लाइफ कितनी बदली है आपके लिए, और क्या ये मुश्किल होता है बैलेंस क्रिएट करना अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना? हाँ, मुश्किल तो होता है क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप जब कोई किरदार निभा रहे हैं तो आपको पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, आपको फोकस चाहिए। पर अब डिपेंड करता है आपका ध्यान किस चीज पर। अगर आप सिर्फ मुश्किलों, और ये कोई फिलोसफिकल आंसर है, कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आप सिर्फ मुश्किल ही पार्ट पे अगर देखेंगे ना तो आपको वही दिखाई देगा। पर अगर आप उसका एक पॉजिटिव पार्ट पे अगर आप देखेंगे कि चलो ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग डे पर आई हैव कम बैक होम एंड आदित्य और मैं, दैट्स अ टाइम वेयर यू वांट टू स्पेंड टुगेदर, व्हाट्स समथिंग नाइस, अच्छी बातें करना, बताना आपका दिन कैसा गया, उनका दिन कैसा गया, हम ऐसा करते हैं। और आई थिंक जब कुछ चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं ना लाइफ में भी, किसी भी चीज में, वो कॉम्प्लिकेट ही करती है। जितना सुलझा हुआ, जितना सिंपल रखें, जितना ऑनेस्ट रखें, जितना मैटर ऑफ फैक्ट रखें। आज मुझे जरूरत है कि मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ, तब से इंटरव्यूज कर रही हूँ उतने दिनों से, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बिना कुछ खाए पिए काफी टाइम से ताकि और लेट ना हो। तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, you know, he's supporting me, he's making sure that that I'm still somehow I eat, I you know, रात को अगर 1:30 बजे स्क्रीनिंग खत्म हो रही है तो वो वेट कर रहे हैं 1:30 बजे तक, क्या वांट टू हियर कि सबके क्या रिएक्शंस थे, वो एक्साइटेड है। तो यही होता है एक पार्टनर वर्क, यही होता है कंपेनियनशिप, जहाँ पे आप एक दूसरे की विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें, ग्रो करें, एक साथ पुश करें दूसरे को कि हाँ तुम और बेटर कर सकते हो, या और बिलीव करें। और बस लाइफ इज नॉट दैट, हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। yes. उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत आपने की है इस फिल्म के पीछे उतनी ही सफलता आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू सो मच।